ये कहते ही मानो महल की दीवारें भी कांप उठीं। कुछ औरतों ने दावा किया कि उन्होंने उसी समय ऊपर छत पर सफेद साड़ी में खड़ी एक औरत को देखा, जिसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि आग टपक रही थी। उसकी फुसफुसाहट थी, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अग्नि का सागर। जौहर कुंड महल के पास एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया। लकड़ियों और घी से अग्नि प्रज्वलित हुई और वह ज्वालाएं इतनी ऊंची उठीं कि आसमान तक छूने लगीं। हजारों महिलाएं छोटे बच्चों को गोद में लेकर उस अग्निकुंड की ओर बढ़ने लगीं। सफेद वस्त्र पहने थीं, मानो मृत्यु दुल्हन बन गई हो। उनके कदम भारी थे, लेकिन चेहरे पर अपार शांति और साहस था। कहा जाता है कि जब पहली औरत ने अग्निकुंड में छलांग लगाई तो चारों ओर भयानक गर्जना गूंजी। ज्वालाओं के बीच से अजीब सी करुण चीखें उठीं, मानो आत्माएं मुक्त होकर बाहर निकल रही हों। धीरे धीरे हजारों स्त्रियां अग्निकुंड में कूद गईं। पूरा चित्तौड़ जलती लपटों और चीखों से भर गया। किले की दीवारें उस रात इतनी गर्म हो गईं कि सैनिकों ने महसूस किया कि वे खून से लाल हो उठी। भटकती आत्माएं कहते हैं कि जौहर के बाद भी उन स्त्रियों की आत्माएं शांति नहीं पा सकीं। आज भी जब रात गहरी होती है तो जौहर कुंड के पास से औरतों के रोने की आवाजें आती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने सफेद साड़ी पहने औरतों को अग्निकुंड की तरफ जाते हुए देखा है और अचानक वे गायब हो जाती हैं। रात के चौकीदार बताते हैं कि कभी-कभी कुंड से धुआं। युद्ध का अंत। जौहर के बाद पुरुषों ने साका किया। वे केसर का तिलक लगाकर, सिर पर भगवा बांधकर, मृत्यु को गले लगाने युद्धभूमि में उतर गए। हर योद्धा जानता था कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसने तलवार उठाई और खिलजी की सेना पर टूट पड़ा। इतिहास गवाह है कि उस दिन चित्तौड़ की धरती रक्त से लाल हो गई, लेकिन कोई भी योद्धा जीवित वापस नहीं आया। आज का भयावह चित्तौड़ आज भी जब कोई रात में किले के सुनसान हिस्सों में जाता है तो वहां अजीब सी ठंडी हवा, करुण चीखें और पायलों की झंकार सुनाई देती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि किले के कई हिस्से भूतिया हैं, विशेषकर पद्मिनी का महल, रावा कुंभा महल के तहखाने और जौहर कुंड। ये स्थान आज भी लोगों को भयभीत कर देते हैं। कहते हैं कि यदि कोई अकेला वहां देर रात रुक जाए तो उसे सफेद साड़ी में औरतें दिखाई देती है, कभी मुस्कुराती हुई, कभी रोती हुई और कभी अग्नि में समाती हुई।